हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग इस चैनल पर पर्यावरण पढ़ रहे थे और मैं आज पर्यावरण पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। तो प्यारे मित्रों, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो व्यापम या पीईबी की तैयारी करते हैं और साथ में अन्य एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पर जैसे नीट वगैरह एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। और मैं ये आपको बता दूं कि ये लेक्चर मैं आपको कई पार्ट में लाने वाला हूं। आज ही मेरा पहला पार्ट है, आज मैं इस बेसिक लेक्चर आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। देखिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये जान लें कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिख रखी है कि मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास मतलब किसी चीज में कमी हो जाए तो उसे बोलेंगे क्या, पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, एक पर्यावरण होता है, वहां पे एक निश्चित मात्रा में सभी गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, बहुत सारी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर रखा हूं। तो जो एक मात्रा होती है आइडियल रूप से हमारे पर्यावरण में, जब उसकी मात्रा कम होती है, हमारे कारण से मानव जनित कारण हो सकते हैं या प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, तो जो उनका लेवल होता है ना वायुमंडलीय गैसों का, उनमें कमी होती है, उसी को बोला जाता है क्या, पर्यावरण प्रदूषण। तो मैंने परिभाषा लिखी हुई, आप लोग लिख लीजिएगा कि मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में हानि, गुणवत्ता का मतलब जो उसकी क्वालिटी है उसमें कमी हो जाना ही कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। इसी से एक और मिलता जुलता शब्द है पर्यावरण अवनयन। क्या होता है पर्यावरण अवनयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इसको परिभाषा मैंने लिख रखी है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि मानव कार्यों, मैंने यहां पर किसकी बात करी थी, मानव कार्य, यहां पे भी मनुष्य के कार्य थे, लेकिन जो अवनयन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वो मानव कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, कि प्रकृति की भी एक कंडीशन होती है, और कई बार बाढ़, सूखा, ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती हैं, इसकी वजह से भी हमारे पर्यावरण को लॉस होता है। तो वही लिखा गया है कि मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय मतलब लोकल लेवल पर जहां ये घटना घटी है, देन प्रादेशिक मतलब क्या, प्रादेशिक मतलब उस प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पर भी जो पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तथा अवनयन होता है, उसे बोला जाता है पर्यावरण अवनयन। तो मैं सिंपल शब्दों में इसको समझाऊं तो बात, जो पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है, वहां पर मनुष्य के कार्यों के द्वारा ज्यादा प्रभाव होता है। साथ में जो पर्यावरण अवनयन होता है, मानव कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक प्रक्रमों का भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, और ये बड़े लेवल पर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर वर्ल्ड लेवल तक की बात करी है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हुए हैं, जैसे कि ज्वालामुखी नेचुरल रूप से आते हैं, तो वहाँ पे नुकसान होता है, वायुमंडलीय बहुत सारी गैसेस बाहर निकल के आती हैं और पर्यावरण में फैल जाती हैं, तो उससे नुकसान होने की संभावना रहती है पर्यावरण को। देन भूकंप वगैरह आते हैं, डिजास्टर आते हैं, बाढ़ आती है, सूखा वगैरह जब पड़ जाता है तो उससे भी हमारे जीव जंतु को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है। दावानल प्रकोप लिखा हुआ है, दावानल प्रकोप का मतलब बहुत ज्यादा कहीं पे किसी जंगल में आग लग जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ब्राजील के अमेजन जो जंगल है, अमेजन फॉरेस्ट में, वहां पर आग लगी हुई है, तो उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसी तरह से अति हिमपात मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है, तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को नुकसान होता है। इसके अलावा भूमिस्खलन, अचानक से भूमि कहीं की धंस जाती है तो वहां पे भी नुकसान होता है। और अति अपर्दन लिखा हुआ है, अपर्दन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव ही अपर्दन कहलाता है। तो बहुत ज्यादा अपर्दन होता है तो भी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो प्यारे मित्रों, ये तो मैंने आपको पर्यावरण की जस्ट एक परिभाषा बताई। एक बार मैं आपको और बताता हूं, पर्यावरण में कभी कभी पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। एक होता है पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, काफी आसान होगा। तो मैं आपको समझाता हूं पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं, क्योंकि मैं पर्यावरण प्रदूषक को आगे डिटेल में बताऊंगा। तो एक होता है प्रदूषण और एक होता है प्रदूषक। तो देखो, प्रदूषक का मतलब क्या होता है, सिंपल, प्रदूषक का मतलब होता है वो जो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, वो होते हैं क्या, प्रदूषक कहलाते हैं। या फिर ये प्रदूषण करने वाले जो कारक होते हैं
फैक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है क्या? पर्यावरण प्रदूषक। तो पर्यावरण प्रदूषण को समझने के पहले हमें प्रदूषक के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि प्रदूषक ही तो प्रदूषण कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जो पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मतलब ये, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉल्यूटेंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉल्यूटेंट। तो पर्यावरण प्रदूषक जो होते हैं इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, आप लोग भी इस तरह से लिख लीजिएगा। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित। उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? वो किस आधार पे उनका ओरिजिनेशन हो रहा है, मतलब वो जो प्रदूषक है ना वो कहां से आ रहे हैं, तो वो हुए उत्पत्ति के आधार पे। तो देखिए प्राकृतिक कारक मैंने अभी आपको बताया, ज्वालामुखी है, बाढ़, सूखा, दावानल प्रकोप या अति हिमपात, भूमिस्खलन। अति हिमपात आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं लिखा हूं, जगह की कमी थी। देन है मानव जनित प्रदूषक। अब मानव जनित प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से आगे जाए? गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में रिलीज हो जाती हैं। बहुत सारे वाहन चलते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पर्यावरण बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं तो धूल वगैरह हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट वगैरह हो जाती है, आग लग जाती है तो ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह से मैंने उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक प्राकृतिक प्रदूषक जो कि उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए थे, और मानव जनित प्रदूषक मैंने आपको ये बताया। चलिए अवस्था के आधार पर प्रदूषक जानते हैं। अवस्था के आधार पर भी मैंने इसको 3 आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, ठीक है ना, अवस्था, फेज के आधार पर, आप इंग्लिश में इसको कह सकते हो फेज के आधार पर, किस आधार पर वो किस किस अवस्था में वो प्रदूषक रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठोस प्रदूषक। अब ठोस प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो ठोस फॉर्म में रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाते हैं। तो ठोस प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एरोसॉल। फिर आप पूछोगे एरोसॉल क्या है? एरोसॉल ऐसे हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है एरोसॉल। इसी तरह से धूल के कण होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब जो कोई इंडस्ट्री लगती है ना, तो वहां पे बहुत सारे प्रदूषक, वहां से तत्व जो निकलते हैं, जैसे कि सीसा है, मरकरी है, पारा जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, सिल्क है, ऐसे बहुत सारे तत्व निकल करके हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं और पर्यावरण में नुकसान पहुंचाते हैं। सिलिका की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे सिलिकोसिस रोग होते हैं, कहते हैं सिलिकोसिस, लिख लीजिएगा, ये फेफड़े की बीमारी कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण करते हैं वायुमंडल में। इस तरह से जो कुछ प्रदूषक होते हैं तरल फॉर्म में होते हैं, और वो प्रदूषक तरल फॉर्म में जैसे यूरिया होती है, अमोनिया है, और ऑयल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल स्लिक्स, SLICKS। ऑयल स्लिक्स का मतलब होता है जैसे हमारे क्या होते हैं, जल जहाज वगैरह होते हैं, समुद्र में चलते हैं तो कभी कभी लीकेज हो जाता है। आपने सुना होगा कि समुद्र में ये जहाज का तेल फैल गया है, तो ऐसी घटना जो होती है हमारे उस पूरे जो जल होता है वहां पर उसको प्रदूषण कर देता है। इसी तरह से गैसीय प्रदूषक में क्या क्या आ जाते हैं, जो वायुमंडल में गैसें होती हैं इनका एक लेवल होता है, पर वो अपनी मात्रा से जब ज्यादा हो जाती हैं तो उसे प्रदूषण बोला जाता है। तो वो कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC यहाँ का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। देन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसी वायुमंडलीय प्रदूषक गैसें होती हैं। तो ये मैंने दूसरा फॉर्म बताया, अवस्था के आधार पर 3 भागों में इसको हमने बांटा, ठोस, तरल और गैसीय। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, और ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, यही इंपॉर्टेंट है। स्वरूप के आधार पर, उनका किस आधार पर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रदूषक। तो स्वरूप के आधार पर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक है प्राथमिक प्रदूषक, आप यहां पे लिख लीजिएगा प्राथमिक प्रदूषक, मैं क्या लिखने को भूल गया, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक का मतलब प्यारे मित्र ये होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। इसका मतलब कि जिस फॉर्म में वो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं उसी फॉर्म में ही वो प्रदूषण फैलाते हैं, इसे बोला जाता है मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैलाते हैं, इन्हें बोला जाता है प्राथमिक प्रदूषक। फिर द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं पूछा जाता है, तो द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं कि जो मूल स्वरूप वाले प्रदूषक थे ना, वो और जो वायुमंडलीय वातावरण है उनमें आपस में क्रिया होती है, उसकी वजह से जो क्रिया होने के बाद नए तत्व बनते हैं, उनकी वजह से प्रदूषण होता है, तो उसे बोला जाता है द्वितीयक। तो सिंपल शब्दों में समझें कि मूल स्वरूप के साथ साथ जब वायुमंडल में वो क्रिया कर लेते हैं ये एलिमेंट, तो फिर वो प्रदूषण फैलाते हैं वायुमंडल में क्रिया करके, तो उसे बोला जाता है द्वितीयक प्रदूषक। मैंने परिभाषा में लिखा है कि प्राथमिक प्रदूषक ये वाले, और वातावरणीय अंतःक्रिया, वातावरण से जब वो क्रिया कर लेते हैं तो जो उत्पन्न प्रदूषक होते हैं उन्हें बोला जाता है द्वितीयक प्रदूषक। एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, इसको आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं यहां पर प्राथमिक प्रदूषक के। एक है डीडीटी पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, ये पीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, अमोनिया NH3 जिसको बोलते हैं, ये NO जिसको मैंने लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, आप लोग लिख लीजिए NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और यहां पे कणकीय पदार्थ जिसे बोला जाता है PM लिखा हुआ है मैंने, पार्टिकुलेट मैटर। तो इस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें से ये पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि NH3 कैसा प्रदूषक है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है, या फिर SO2 कैसा प्रदूषक है, प्राथमिक है द्वितीयक है, DDT कैसा प्रदूषक है, प्राथमिक है या द्वितीयक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक की परिभाषा मैंने आपको बताई। यहां पर एक है PAN का मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि PAN कैसा प्रदूषक है। ओजोन पूछा जाता है। अच्छा, ओजोन कैसा? वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जब उसे अधिक ऑक्सीजन, एक पार्टिकल ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और उसको मिल गया तो बन गया ओजोन O3। अब ये वायुमंडल में है, एक ऑक्सीजन मिली तो बन गया O3, इसलिए द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड है, इस पे एक ऑक्सीजन मिला दिया तो बन जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड। H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में पानी है तो ये पानी और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में क्रिया किए, बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये वायुमंडल में प्रदूषक का कार्य करता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस तरह से ये एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लीज मित्रों इसको लिख लीजिएगा, पूछे जाते हैं। देन है डियर फ्रेंड्स, निस्तारण के आधार पर, डिग्रेडेशन के आधार पर। डिग्रेडेशन का मतलब जो वायुमंडल में क्या होता है, कुछ प्रदूषक पड़े रहते हैं तो कुछ तो क्या डिग्रेडेट हो जाते हैं, वो पृथ्वी में मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो निस्तारण उनका नहीं होता है, वो वायुमंडल में उसी फॉर्म में बने रहते हैं। इस आधार पर मैंने दो भागों में बांटा डिग्रेडेशन के आधार पर। एक है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो इसमें मैंने घरेलू कचरा वगैरह जो होता है, घर का जो सब कचरा होता है वो क्या हो जाता है, अंत में डिग्रेडेट हो जाता है। मलमूत्र होते हैं, मलमूत्र भी डिग्रेडेट हो जाते हैं। नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। अब ये क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जिस फॉर्म में पड़ा रहता है उसी फॉर्म में पृथ्वी में पड़ा रहता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। ठीक है, पॉलीथीन का यूज कम करना चाहिए। देन भारी धातुएं जैसे कि सीसा है, मरकरी है, आदि जैसी धातुएं भी वायुमंडल में जिस फॉर्म में रहती हैं उसी फॉर्म में पड़ी रहती हैं और पर्यावरण में प्रदूषण का कार्य करती हैं। देन है DDT, ये DDT भी जिस तरह हमारे वायुमंडल में, अच्छा DDT होता क्या ये जान लो आप। DDT बहुत पहले क्या होता था कि जो मच्छर वगैरह होते थे, कीटाणुओं को मारने के लिए अपन DDT यूज करते थे। एक पाउडर आता है, वो पाउडर यूज करते थे। अब वो पाउडर क्या होता है, जिस फॉर्म में पृथ्वी में छोड़ दिया जाता है उसी फॉर्म में वो पड़ा रहता है। इसकी वजह से वो हमारे जो बायोसाइकिल होती है उसमें आ जाता है और फिर हमको नुकसान पहुंचाता है, हमारे जीवन चक्र को भी। तो इसलिए DDT किस में आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, मतलब जिनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने इस तरह से आपको चार भागों में बताया पर्यावरण प्रदूषक, एक उत्पत्ति के आधार पे, एक अवस्था के आधार पे, एक स्वरूप के आधार पे और एक डिग्रेडेशन के आधार पे। तो इस तरह आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए समझाता हूं, ये तो मैंने प्रदूषक बताए आपको, अब और समझाता हूं पर्यावरणीय प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। ये मैं मिटा दिया हूं, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, पर्यावरणीय प्रदूषक समझाता हूं। देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक अपना यही है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए एक चीज जानिए कि पर्यावरण प्रदूषण हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। अभी मैंने पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार पढ़ाए, अब मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाता हूं। देखिए पर्यावरण प्रदूषण हम किस तरह पढ़ेंगे, इसके प्रकार लिखें तो एक होता है क्या, वायु प्रदूषण, ठीक है। एक होता है एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, इसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। देन होता है डियर फ्रेंड्स जल प्रदूषण, ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, वाटर पॉल्यूशन। देन तीसरा है आपका मृदीय प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन। देन और आगे बढ़े तो इसको ध्वनि प्रदूषण में, और अपन जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं इसी आधार पे पढ़ाने भी वाला हूं पॉल्यूशन के अगले लेक्चर्स में। तो देख, चौथा हो गया ध्वनि प्रदूषण। पांचवा है प्यारे मित्रों रेडियोधर्मी प्रदूषण, है ना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, मतलब कुछ हमारे पृथ्वी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है। छठवां देखिए आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण, जिसे हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय या फिर चुंबकरणीय प्रदूषण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन, ठीक है। और सातवां क्या हो जाएगा, ई वेस्ट मतलब हिंदी में इसको बोलें कि ई अपशिष्ट क्या होता है, आप लोग बहुत सारे मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, इनका जो वेस्ट होता है एक समय के बाद जब ये खत्म हो जाते हैं तो इस तरह के कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं और भी डिटेल में बातें करेंगे बाद में। तो ई वेस्ट पॉल्यूशन। आठवां देखिए ताप प्रदूषण, अपन पढ़ेंगे ताप प्रदूषण पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में बोलेंगे थर्मल पॉल्यूशन। 9th अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक प्रदूषण, इसके बारे में भी अपन जानेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण आप लिख लीजिएगा। 10वां अपन पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, जिसे हिंदी में बोलेंगे बायो पॉल्यूटेंट। और 11वां अपन पढ़ेंगे बायो के साथ साथ कैसा, उपचार प्रदूषण मतलब रेमिडिटेशन, ठीक है। तो रेमिडिटेशन मतलब जो बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं तो इनमें जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सारे फैक्टर के बारे में मैं अभी आपको अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा, एक एक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्रों यहां पे मैं इस लेक्चर को करता हूं खत्म। आप लोग बने रहे मेरे साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।